दोस्तों, भारत के बारे में कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्योंकि एक समय ऐसा था जब सारी दुनिया में सबसे ज्यादा धरोहर अपने भारत के पास ही था। सब कुछ तो दुश्मनों द्वारा लूट लिया गया, मगर आज भी एक बेशकीमती धरोहर है जो भारत की इसी मिट्टी पर उग रही है। दोस्तों, क्या आपने भारत के लाल सोने का नाम सुना है? भारत का लाल सोना कुछ और नहीं बल्कि लाल चंदन है। जी हाँ, वही चंदन जिसे दुनिया के सामने टॉलीवुड की मूवी पुष्पा लेकर आई है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। अमेज़न प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा भारत की एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तारीफ में बस इतना कहना काफी होगा, ऐसा कोई शख्स रहा नहीं जो इस मूवी से अनजान होगा। शायद आपने भी इस मूवी को देख ही लिया होगा। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आपको बता दें कि पुष्पा फिल्म लाल चंदन के इर्द गिर्द घूमती है। इस मूवी को देखने के बाद आप समझ जाएंगे लाल चंदन को लेकर कितने जद्दोजहद किए जाते हैं। लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहते हैं। रक्त चंदन कहने के पीछे वजह ये है कि इस लाल चंदन के चक्कर में आज तक न जाने कितने ही रक्त बह चुके हैं। दरअसल इस बेशकीमती लकड़ी के लिए तस्कर हर किस्म का जोखिम उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाल चंदन के पेड़ों को बचाने के लिए एसटीएफ की तैनाती रहती है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि आखिर इस लकड़ी में ऐसी क्या खासियत है जिस वजह से दशकों से खून की होली खेली जा रही है। आखिर ये लाल चंदन इतना महंगा क्यों है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको बस इतना करना है कि हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है। दोस्तों, बाजार का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और वो ये कि दुनिया में जो चीज जितनी मुश्किल से मिलती है उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। यही हाल लाल चंदन के साथ भी है। इस अनोखी लकड़ी को कुदरत ने सिर्फ भारत की झोली में डाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सारी दुनिया में ये पेड़ सिर्फ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही उगता है। वहाँ भी हर जगह नहीं बल्कि सिर्फ 4 जिलों में ही होता है। चित्तूर, कडप्पा, कुर्नूल और नेल्लोर में फैले शेषाचलम की पहाड़ी में। इस बात से आप इसके खास होने की वजह समझ सकते हैं। जाहिर है जिस वजह से इसकी कीमत काफी बढ़ जाती है। वैसे लाल चंदन के अनगिनत फायदे भी हैं जो इसकी महंगी कीमत की वजह बन जाती है। लाल चंदन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल खूबसूरती को निखारने में होता है। ये स्किन पिगमेंटेशन और पिंपल्स जैसी स्किन से जुड़ी परेशानियों का इलाज करता है। एक्जिमा के कारण होने वाली सूजन, जलन और खुजली से राहत पाने के लिए लाल चंदन पाउडर को कपूर के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करने से इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, लाल चंदन से महंगे महंगे फर्नीचर और सजावट के सामान भी बनाए जाते हैं। कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी लाल चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लाल चंदन का नेचुरल कलर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और महंगी शराब बनाने में भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, सिर्फ 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 करोड़ से 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। इस हिसाब से देखिए तो सिर्फ 1 किलो लाल चंदन की कीमत 20,000 से 50,000 रुपए तक हो सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्मगलिंग की जाने वाली लकड़ी लाल चंदन ही है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 1 साल में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की लाल चंदन लकड़ी स्मगलिंग करके दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचा दी जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी मुंह मांगी कीमत की वजह भी यही है। इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है, लेकिन लाल चंदन की सबसे ज्यादा स्मगलिंग चाइना में होती है। वैसे इस बेशकीमती लकड़ी की डिमांड चाइना के अलावा जापान और मंगोलिया में भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस लकड़ी को एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही देश है और वो है इंडिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा एसटीएफ के जिम्मे है, इसलिए आसानी से इसे पाना इतना आसान भी नहीं होता। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगली इलाके में पाए जाने वाले लाल चंदन के इस अनोखे पेड़ की एवरेज हाइट 8 से 11 मीटर होती है। लाल चंदन के एक पौधे को पूरी तरह से एक पेड़ बनने में लगभग 15 से 20 साल का वक्त लग जाता है। बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी लकड़ी की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए लाल चंदन की लकड़ी दूसरी लकड़ियों से उलट पानी में तेजी से डूब जाती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। जानकारों के मुताबिक पानी में डूब जाना ही असली लाल चंदन की पहचान भी होती है। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में चंदन की लकड़ी की खास अहमियत है। हमारे यहाँ पूजा पाठ में चंदन का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना में इस लकड़ी से कई सारी दवाएं भी बनाई जाती हैं। चाइना और जापान जैसे देशों में तो सदियों से आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल होता आ रहा है। खासकर चीनियों के लिए लाल चंदन का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है।
वहाँ सदियों से दवाएं बनाने में लाल चंदन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता आ रहा है। बुखार, सिर दर्द और आंखों की दवा के साथ साथ कई दूसरी बीमारियों की दवा बनाने के लिए चाइना लाल चंदन का इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में भी लाल चंदन की सबसे ज्यादा डिमांड चाइना से ही है और इसीलिए लाल चंदन की स्मगलिंग के लिए स्मगलर कोई भी जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि पानी और हवा के रास्ते भी लाल चंदन की स्मगलिंग कर चीन समेत कई देशों तक स्मगल किया जाता है, क्योंकि तस्करों को इससे करोड़ों की कमाई हो जाती है। साल 2015 में आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगलों में लाल चंदन के तस्करों का एसटीएफ के जवानों से आमना सामना भी हुआ था। घंटों तक चले इस मुठभेड़ में 20 चंदन तस्कर एसटीएफ की गोलियों से ढेर हो गए थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया था। शायद ये देश में पहला ऐसा मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में चंदन तस्कर मारे गए थे। इसके पीछे भी एक खास वजह है और वो ये कि बहुत दुर्लभ होने के कारण भारत इस लाल चंदन को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने पर बाध्य है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते की वजह से भी भारत पर रक्त चंदन के पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसलिए इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे एसटीएफ के जवानों की तैनाती रहती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिर लाल चंदन इतना महंगा क्यों है और क्यों दुनिया के कई देशों में खासकर चीन में इसकी तस्करी की जाती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें और आगे भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।